हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। तो गाइस बहुत मजे का वीडियो होने लगा है। टाइप्स ऑफ इंडियन पासपोर्ट वर्सेस टाइप्स ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट्स। मतलब इंडिया के पासपोर्ट्स किस तरह के होते हैं, तरह के होते हैं, और पाकिस्तानी पासपोर्ट कितने तरह के होते हैं, किस मतलब कलर में होते हैं, किस वजह से इस्तेमाल किए जाते हैं, कितने देशों में हाँ। पाकिस्तानी चलता है, इंडिया चलता है, काफी कुछ इसमें आपको देखने को पता लगेगा। और इंडिया के मतलब इंडिया में देखो, एक आम आदमी का अलग होता है, डिप्लोमेट्स का अलग होता है, बड़े बड़े और भी लोग होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। क्या होता है यार, अभी पता चलेगा। पासपोर्ट तो काउंट करते हैं। स्टार्ट। आजकल तो ई पासपोर्ट। वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान में कितने टाइप्स के पासपोर्ट इशू किए जाते हैं और हर टाइप के पासपोर्ट में क्या बुनियादी फर्क है और ये किस तरह से हासिल किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पे आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। पासपोर्ट दो अल्फाजों का मजमुआ है। पास का मतलब जाने का इजाजतनामा और पोर्ट बेसिकली पुराने वक्तों से माखूज है। पुराने वक्तों में लोग ज़्यादातर बाय सी ट्रैवल करते थे, तो वहाँ पे पोर्ट्स होते थे और उनसे गुजरने के लिए इजाज़त की ज़रूरत होती थी, तो पोर्ट उस गुजरगाह को कहा जाता था। तो इस तरह से पासपोर्ट का बाकायदा आगाज हुआ। पासपोर्ट बुनियादी तौर पे ज़्यादातर लोग अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए हासिल करते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की इजाज़त से इशू करता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पाकिस्तान में मौजूद रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेस और दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तान की एम्बेसीज मौजूद हैं वहां से इशू किया जाता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको 5 साल से 10 साल तक के लिए इशू किया जाता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट यूज करते हुए आप इसराइल ट्रैवल नहीं कर सकते और ये बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट में लिखा होता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले दुनिया के 39 कंट्रीज में या तो वीजा के बिना ट्रैवल कर सकते हैं या ऑन ट्रैवल वीजे पे विजिट करके सफर कर सकते हैं। पाकिस्तान में सन 2004 से पहले मैनुअल पासपोर्ट इशू किया जाता था, जिसमें पासपोर्ट हासिल करने वाले की पर्सनल इंफॉर्मेशन हाथ से दर्ज की जाती थी और पाकिस्तानी पासपोर्ट के कवर पेज पे पासपोर्ट अप्लाई करने वाले की पिक्चर ग्लू से चिपकी होती थी। मगर अब पाकिस्तान में सिर्फ मशीन रीडेबल पासपोर्ट बनता है और मैनुअल पासपोर्ट का इजरा बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे बायोमेट्रिक पासपोर्ट का इजरा 2017 से इशू हुआ था। पाकिस्तानी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मौजूद है, जहां से तमाम पाकिस्तानी पासपोर्ट प्रिंट होकर आते हैं। पाकिस्तान में 3 टाइप्स के पासपोर्ट इशू किया जाता है। पहला है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, दूसरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और तीसरा ऑफिशियल पासपोर्ट कहलाता है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट ग्रीन कलर में होता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रेड कलर में होता है और ऑफिशियल पासपोर्ट ब्लू कलर में होता है। इस वीडियो में आपको इन तीनों पासपोर्ट में क्या फर्क है इस बारे में बताया जाएगा। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सिर्फ मखसूस लोगों को इशू किया जाता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वजारत खारजा जारी करता है। ये पासपोर्ट सिर्फ सिफारती अमला और उनकी फैमिलीज या कोई हुकूमत का नुमाइंदा जो अब्रॉड कंट्री में सरकारी मकसद के लिए सफर करना चाहता है उसे इशू किया जाता है। कुछ स्पेशल केसेस में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू करने का इख्तियार हासिल है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किया जाता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट 3 साल से 5 साल तक के लिए इशू किया जाता है। ऑफिशियल पासपोर्ट ऑफिशियल पासपोर्ट सूबाई और कौमी असेंबली के सेनेट के मेंबर्स को इशू किया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को इशू किया जाता है और उन सरकारी अफसरान को इशू किया जाता है जो सरकारी तौर पे किसी मकसद के लिए बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं। ऑफिशियल पासपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल के लिए इशू किया जाता है। ये पासपोर्ट भी फ्री में इशू किया जाता है। ऑर्डिनरी पासपोर्ट ऑर्डिनरी पासपोर्ट या मशीन रीडेबल पाकिस्तानी पासपोर्ट तमाम पाकिस्तानी सिटीजन हासिल कर सकते हैं जो बैरून मुल्क किसी मकसद के लिए जाना चाहते हैं। मशीन रीडेबल पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए आप पाकिस्तान में मौजूद तमाम रीजनल ऑफिस से अप्लाई कर सकते हैं। मशीन रीडेबल पाकिस्तानी पासपोर्ट रीजनल ऑफिस से अप्लाई किया जा सकता है और ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए 4-5 अगर आप कभी अपने देश से बाहर गए हैं तो आपको पता ही होगा कि पासपोर्ट क्या होता है, वरना पासपोर्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि देश से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट का होना जरूरी है ना।
लेकिन हमारे भारत में कई हमारे तरह फादर ने के अलग अलग बहुत सारे पासपोर्ट में हैं, बनाओ 25,000 जैसे रुपए लगता है। हरे रंग का पासपोर्ट, मरून रंग का पासपोर्ट, व्हाइट रंग का और काले रंग का। इंडिया में तो तो पासपोर्ट इतने चार सारे है रंग में यार। क्यों होता है? क्योंकि इसके अलग अलग मतलब होते हैं। तो आज की इंडिया इस में वीडियो में चार है। हम इसी के बारे में जानेंगे कि भारत के मैंने पासपोर्ट के रंग का क्या क्या 2022 मतलब 16 होता में है, बनाया था। कितने रंग के पासपोर्ट होते हैं हमारे भारत का बना में, था, 6,000 भारत में पासपोर्ट की शुरुआत कब हुई है, भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत है और दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट कौन सा है, इसमें हमारा भारत कितने नंबर पर आता है और पासपोर्ट को हिंदी में फुल क्या कहते इन्फॉर्मेशन हैं। है कितनी तरह अगर आप की में से है। किसी को पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा तो तो ऐसे बहुत वीकेंड कुछ में जानेंगे इस चौथे वीडियो नंबर में पे, नीचे और से। आपको भी बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। 5 नंबर। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अच्छा तो हेलो एवरीवन, यह बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप एप्पल स्टोर और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। यह बड़ी कंपनी जैसे गूगल और अमेजन के स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है। इसमें इनके स्टॉक की वैल्यू फोरकास्ट करनी होती है कि समय के साथ इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। देखो, जैसे कि मुझे अपने एक्सपीरियंस से लग रहा है कि इस स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए मैंने 700 रुपीज का फोरकास्ट अप पे कर लिया। अब थोड़ा वेट कर लो। यस, मेरा फोरकास्ट करेक्ट निकला। इसको हम आसानी से 24 घंटे के अंदर अपने बैंक या पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। इनका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीज है, लेकिन हमारा प्रोमो कोड यूज करने से आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन लिंक से बिनोमो डाउनलोड करने पे आपको मिलेंगे 65,000 रुपीज डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग प्रैक्टिस करने के लिए और डिफरेंट स्ट्रेटेजी ट्राई करने के लिए। सो वेट किस बात का, गो एंड डाउनलोड बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले हम रंग के आधार पर कितनी तरह के पासपोर्ट होते हैं ये और उसका white मतलब कब क्या किसको होता मिलता है है? इस बारे में जानते हैं। तो पहला है ब्लू यानी नीले रंग का ये पासपोर्ट, आम लोगों जिसे को क्या रेगुलर मिलता पासपोर्ट भी कहा जाता है। ज्यादातर हमको इसी रंग का पासपोर्ट देखने को मिलेगा हाँ। क्योंकि यह पासपोर्ट साधारण लोगों के लिए बनाया जाता है। यानी नीले रंग का पासपोर्ट भारत के आम नागरिकों के लिए बनाया जाता है क्योंकि नीला रंग हमारे भारतीय लोगों का officials को प्रतिनिधित्व मिलता है। करता है और इसे ऑफिशियल और राजनयिक यानी डिप्लोमेट से अलग रखने के लिए सरकार ने यह अंतर पैदा किया है। और ये नीले रंग का पासपोर्ट रेगुलर और तत्काल दोनों में मिलता है। अलग अलग रंग होने के कारण कस्टम Emergency में अधिकारियों बना को सकते और विदेश में पासपोर्ट चेक करने वालों को भी आइडेंटिफिकेशन में आसानी होती है। ब्लू पासपोर्ट में हमारा नाम, हमारी जन्म तारीख और हमारा जन्म स्थान लिखा होता है और साथ ही हमारी फोटो और हमारे सिग्नेचर के साथ हमसे जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां भी मौजूद होती है। दूसरा है व्हाइट यानी सफेद रंग का पासपोर्ट, हाँ, ये जिसे white ऑफिशियल किसको पासपोर्ट कहा ऑफिशियल जाता है। पासपोर्ट है। अच्छा अब जैसा official इसका में नाम है white होता है। ऑफिशियल पासपोर्ट, वैसा ही इसका मतलब होता है। ये पासपोर्ट ऑफिशियल लोगों के लिए होता है, यानी सरकारी कामकाज से विदेश जाने वालों के लिए। सफेद रंग का पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल को ये दर्शाता हमारा है। मरून वो होता शख्स है, जो सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा करता है, उनके लिए पासपोर्ट जारी किया जाता है। ये ऑफिशियल की आइडेंटिटी के लिए होता है और कस्टम चेक के वक्त उन्हें वैसे ही प्रायोरिटी दिया जाता है। और सफेद पासपोर्ट पाने के लिए आपको अलग से एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसमें हमें यह बताना पड़ता है कि आखिर हमें इस तरह के पासपोर्ट की क्या जरूरत है। सफेद अंदर तो पासपोर्ट फ्री रखने बन वाले जाता है को लोगों कुछ का। एक्स्ट्रा सुविधाएं भी मिलती है। क्यों? क्योंकि सरकारी कामकाज। और तीसरा होता है मरून रंग का पासपोर्ट, जिसे हाँ, ये डिप्लोमेटिक तो हमारा पासपोर्ट कहते डिप्लोमेटिक हैं। देखा ना, ये डिप्लोमेटिक हमारा ये भी पासपोर्ट डिप्लोमेटिक भारतीय है ना? डिप्लोमेट्स और सीनियर सरकारी अधिकारियों के लिए ये पासपोर्ट बनाया जाता हमारे है। भी उनको यही इंडियन मिलता है। डिप्लोमेट्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे कि आईपीएस और आईएएस रैंक के लोगों के लिए मरून रंग का पासपोर्ट जारी किया अच्छा जाता है। IPS आई है। और इस हाई क्वालिटी पासपोर्ट के लिए अलग से एप्लीकेशन दी जाती है। इससे उन्हें विदेशों में एम्बेसी से लेकर यात्रा के दौरान तक कई सुविधाएं दी जाती है। साथ ही पूरी देश में दुनिया जाने में के जा लिए सकते हैं। वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा मरून रंग के पासपोर्ट वालों का इमिग्रेशन हम सामान्य लोगों की तुलना में काफी जल्दी और काफी आसानी से हो जाता है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उन लोगों को भी मिलता है जो भारतीय उच्च आयोग के अधिकारी या सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का रंग भी सामान्य पासपोर्ट के रंग से अलग रखा जाता है, ताकि इन सरकारी लोगों की पहचान अलग से की जा सके। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि विदेश में ऐसे पासपोर्ट धारक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना भी काफी मुश्किल होता है। आसानी से ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। तो ये 3 अलग अलग रंग के पावर है पासपोर्ट है भाई। भारत में। अगर पूरी टोटल दुनिया की कौन बात सा है? करें तो टोटल 4 रंग के पासपोर्ट होते हैं। ये 3 रंग जिसकी हमने बात की। अच्छा, भारत और में कुछ 3 देशों में ब्लैक यानी काले रंग का पासपोर्ट भी है। न्यूजीलैंड। जैसे न्यूजीलैंड का पासपोर्ट काले रंग का है क्योंकि इनका काला हर चीज काला रंग है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय कलर है। और आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारा भारत का राष्ट्रीय कलर कौन सा है? अगर पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करेंगे कि भारत में पासपोर्ट का जन्म कब से हुआ है। तो पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट का वर्णन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। मौर्यकालीन इस ग्रंथ की रचना चाणक्य ने की थी। इसमें अच्छा, राज्य व्यवस्था से चाणक्य जुड़े जी ने हर चीज पूरा की सिस्टम यार। समझाया गया है। हाँ, इसमें तब राज्य का एक उनकी अधिकारी respect है इतनी ना जिसका भाई। काम किसी भी बाहर से देश में आने वाले और देश के बाहर जाने वाले के
उस डॉक्यूमेंट पर टाइम मोहर चाणक्य लगाने ने का इतना होता कुछ कर लिया था। था ये यार। बात तकरीबन 3 ईसा पूर्व की यानी 2000 साल पहले की है। पर आजादी के बाद पासपोर्ट एक्ट 1967 के अनुसार पासपोर्ट एक कानूनी दस्तावेज है जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और यह प्रमाणित भी करता है कि धारक जन्म से या नैतिकरण के द्वारा भारत का नागरिक है। पासपोर्ट का उपयोग विदेश में यात्रा करने के लिए किया जाता है। यह विदेश यात्रा के दौरान यात्री की पहचान तथा उसकी नागरिकता को बताता है, जिस बारे में आप जानते ही हैं। अब बात करते हैं कि समय सीमा यानी अवधि के आधार पर पासपोर्ट कितनी तरह के होते हैं। तो 2 तरह के पासपोर्ट होते हैं अवधि के आधार पर। पहला सामान्य पासपोर्ट या जनरल पासपोर्ट जो कि 15-20 दिन के अंदर बनता है, और दूसरा होता है तत्काल पासपोर्ट जो कि 3 से 7 दिन के अंदर बन जाता है। लेकिन इसका जो खर्चा है वो सामान्य से 2000 रुपये ज्यादा होता है। जैसे अगर सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये है 1500 तो तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 रुपये होती है। इधर अगर तो भाई आपको तुरंत 15,000 पासपोर्ट की है। जरूरत है तो 1 हफ्ते के 10 अंदर गुना अंदर ज्यादा। तत्काल पासपोर्ट बनाने की करेंसी सुविधा 30 गुना उपलब्ध है हमारे ज्यादा। भारत नहीं में। हो अर्जेंट वाला अब इधर भारत 20 में जो 25 का पासपोर्ट बन दिया रहा है। जाता वो नहीं, मैं है उसमें दूसरे पेज की रेगुलर संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे बच्चों को 36 पेज का ही बुकलेट इश्यू किया जाता है, जबकि बड़े लोग 36 पेज का भी पासपोर्ट ले सकते हैं और 60 पेज का भी पासपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा वैलिडिटी के आधार पर भी पासपोर्ट 2 तरह के होते हैं। एक तो 10 साल की वैलिडिटी वाला जो कि सामान्य वयस्कों का पासपोर्ट होता है। सामान्य वयस्क जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 10 साल तक के लिए पासपोर्ट मिल सकता है। दूसरा पासपोर्ट होता है वयस्क होने तक। 18 साल से कम उम्र वालों का या फिर 18 साल का होने तक में जो भी कम हो उसके लिए यह पासपोर्ट बनता है। 15 साल के लड़के भी 10 साल के लिए पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अब सवाल यह है कि पासपोर्ट कौन बनवा सकता है। तो कोई भी भारतीय नागरिक पासपोर्ट बनवा सकता है। 1 दिन की उम्र के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के लोग पासपोर्ट बनवा सकते हैं। और अगर जिन बच्चों के माता पिता के पास पासपोर्ट है उनके बच्चों को सिर्फ एफिडेविट के आधार पर पासपोर्ट मिल सकता है। अब पासपोर्ट बनवाने की फीस कितनी है? तो 10 साल की वैलिडिटी वाला 36 पेज का नया पासपोर्ट बनवाने या फिर रेन्यू कराने पर आपको 1500 रुपये देने होंगे और 60 पेज के लिए 2000 रुपये। तत्काल पासपोर्ट के तहत 10 साल की वैलिडिटी वाला 60 पेज का नया पासपोर्ट बनवाने या फिर रेन्यू कराने पर आपको 4000 रुपये देने होंगे। वहीं 36 पेज के लिए 3500 रुपये लगेंगे। पासपोर्ट खोने या चोरी होने पर 36 पेज का डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको 3000 रुपये देने होंगे। इसी तरह 60 पेज के पासपोर्ट के लिए 3500 रुपये देने होंगे। 18 साल से कम उम्र वालों के लिए अगर पासपोर्ट बनवाना है तो 1000 रुपये देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि भारत का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। तो पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट में भारत का नंबर 85वां है। भारत का पासपोर्ट रखने वाला 59 देशों में या तो बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ जा सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट की मजबूती में चाइना का नंबर 70वां और पाकिस्तान का 107वां नंबर है। और दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है जापान का। जापान के लोग बिना वीजा के दुनिया के 191 देश में जा सकते हैं। यानी इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो ये था यार सारा सीन। यार बहुत तरह के पाकिस्तान में जनरली और इंडिया में 3 ही तरह के तीन ही की तरह की है। मतलब, लेकिन इंडिया में कलर थोड़े चेंज है। अब पाकिस्तान में जो हमारा रेगुलर है आम लोगों का वो ग्रीन है, इंडिया में रेगुलर लोगों का यार blue है। इंडिया में जिस देखो तरह जैसे हमारे- ब्लू है हाँ, पाकिस्तान की ग्रीन है उस वही, हिसाब से किया मतलब हुआ है। कलर जो है ना हाँ। जो उधर ब्लू को बेस्ट माना जाता है इधर ग्रीन को माना जाता है। हाँ। इसी तरह फिर भाई ऑफिशियल्स का उधर जो है यार white मतलब है। आपका हाँ भाई, राष्ट्रीय कलर कौन सा है भाई आपको बताना। उधर ऑफिशियल्स का व्हाइट है, राष्ट्रीय कलर आई थिंक Blue है। क्योंकि हर चीज में ब्लू ही होता है। हाँ। अच्छा, उधर ऑफिशियल्स का व्हाइट है, कितना मजे का कलर वाकई। है। और इधर भाई ब्लू है जो इंडिया का रेगुलर इधर कलर blue है, है। इधर और जो मरून मरून दोनों दोनों के दोनों side वो रेड बोल रहे थे वो मरून होता है। इधर पता है क्या अब ये कुछ 1 साल हुआ है कहते हैं आप घर बैठे भी पासपोर्ट ले सकते हो। 2017 में क्या हुआ हाँ। था मुझे याद है, मैं आपको बताता हूँ। 2017 में हमने बनाया, हमने सऊदी अरब जाना था, वो उम्रा के लिए जाना था फैमिली के साथ। तो तब बना था 6-6 हजार रुपए के एक बंदी का, फिर 15-15 हजार का हो गया। हाँ, इतना महंगा हो गया 15,000 आम रोटी। और उधर 1500 रुपए और इतनी लाइन लगती है इधर ना। इंडिया में तो मेरे ख्याल से अब भी 1500 2000 का होगा। वही है। 1000 और 1500 भाई इंडिया में हाँ इंडिया और की हमारी बात कर करेंसी में फर्क 3.5 गुना का है ना। हाँ। लेकिन पासपोर्ट की प्राइस में 10 गुना का फर्क 10 गुना का फर्क है। तो आपको इसके कहना अपनी राय बताना, अपना बहुत रखना।